कभी कभी जो बंधन हमें कैद लगते हैं वही हमें बचा भी रहे होते हैं। लेकिन जब सच्चाई पर से पर्दा उठता है तो रिश्तों की नींव तक हिल जाती है। वो रोज दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी, धीमी आवाज में कहती, आज बाहर मत जाओ, प्लीज मत जाओ। और एक दिन जब उसने चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा तो उसे ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। ये कहानी है रवि और सुनीता की। एक साधारण सा मध्यम वर्गीय परिवार, छोटा सा घर, सीमित आय, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं। शादी को 5 साल हो चुके थे। जिंदगी सादगी से चल रही थी। रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और सुनीता पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब कुछ बदल गया था। सुनीता अब रवि को घर से बाहर जाने से रोकने लगी थी, ऑफिस जाने से भी, दोस्तों से मिलने से भी, यहां तक कि कभी कभी तो गली तक निकलने से भी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो पत्नी पहले उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, आज वही उसे रोक रही थी। धीरे धीरे रवि ने ऑफिस जाना कम कर दिया। बॉस की डांट पड़ने लगी, सैलरी कटने लगी, घर में पैसों की तंगी बढ़ने लगी, मोहल्ले में बातें शुरू हो गई। लोग फुसफुसाने लगे, लगता है बीवी बहुत पजेसिव है, पति को कंट्रोल कर रही है। जब बाहर वाले सवाल उठाते हैं तो मन में भी शक जन्म लेने लगता है। एक रात रवि ने सुनीता से सीधे पूछ लिया, सच सच बताओ, क्या तुम मुझ पर शक करती हो? सुनीता की आंखें भर आई। उसने कहा, नहीं रवि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तो फिर मुझे रोकती क्यों हो? लेकिन हर बार की तरह वो चुप हो गई। उसकी चुप्पी अब रवि को प्यार नहीं, राज लगने लगी थी। एक दिन मौका देखकर रवि बिना बताए घर से निकल गया। जैसे ही वो गली के मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि 2 अनजान लोग उसके घर की तरफ नजर रखे हुए हैं। उसके कदम रुक गए। उसी वक्त पड़ोसी शर्मा जी मिले। उन्होंने धीरे से बताया कि कुछ दिन पहले कुछ लोग उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। कह रहे थे कि उस पर पुराना कर्ज है। रवि के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे याद आया, शादी से पहले उसने अपने दोस्त अमित के लिए बैंक में गारंटी दी थी। अमित पैसा लेकर भाग गया था और कर्ज उसके सिर पर आ गया था। लेकिन ये बात उसने कभी सुनीता को नहीं बताई थी। वो तुरंत घर लौटा। दरवाजा खुला था। सुनीता घबराई हुई थी। जैसे ही उसने रवि को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रवि ने पूछा, तुम मुझे क्यों रोकती थी? सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, कुछ लोग आए थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर तुम बाहर दिखे तो वो तुम्हें उठा लेंगे। मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की, अपने गहने बेच दिए, थोड़ा पैसा भी दिया, बस इसलिए कि तुम्हें कुछ न हो। रवि स्तब्ध रह गया, जिसे वो शक की नजर से देख रहा था। वो उसके लिए ढाल बनकर खड़ी थी। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी प्यार पिंजरा नहीं, सुरक्षा कवच होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वही लोग फिर आए थे, लेकिन इस बार रवि डर नहीं रहा था। उसने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस आई और उन लोगों को ले गई। कुछ दिन शांति रही, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। मोहल्ले वाले अब भी बातें बना रहे थे। कह रहे थे, इतनी भी क्या डर। लेकिन इस बार रवि चुप नहीं रहा। उसने सबके सामने कहा, मेरी पत्नी ने मुझे बचाया है, कैद नहीं किया। सुनीता की आंखों में पहली बार सुकून था। लेकिन रात को जब रवि ने पुराने कागज देखे तो उसे पता चला कि कर्ज अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसी समय उसके मोबाइल पर मैसेज आया, हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। अब की बार उसने बात छिपाई नहीं। उसने सुनीता से कहा, इस बार हम साथ लड़ेंगे। दोनों ने मिलकर सच्चाई का सामना करने का फैसला किया। रवि अपने पुराने दोस्त अमित से मिला। उसने पूछा, तूने मुझे क्यों फंसाया? अमित ने सिर झुका लिया। कहा, मजबूरी थी। रवि की आंखें नम हो गई।
दोस्ती मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी होती है। मामला कोर्ट तक पहुंचा, सच्चाई सामने आई। लेकिन तभी अमित की पत्नी रोते हुए सामने आई और बोली, मेरे पति ने गलती की, लेकिन हमारे बच्चे का क्या कसूर? रवि और सुनीता एक दूसरे को देखने लगे। कभी कभी न्याय और दया के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। रवि ने केस वापस लेने का फैसला किया, लेकिन शर्त रखी कि अमित लिखित में पूरी रकम चुकाएगा। समय बीतता गया, दोनों ने मिलकर कर्ज चुकाया। रवि ने नई नौकरी शुरू की। घर में फिर से मुस्कान लौट आई। एक दिन रवि ने सुनीता से कहा, अगर उस दिन मैं तुम पर भरोसा न करता तो शायद आज हम साथ न होते। सुनीता मुस्कुराई, रिश्ते ताले से नहीं, विश्वास से सुरक्षित रहते हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई। अमित पैसे लेकर आया था। आंखों में शर्म थी, लेकिन इरादा साफ था। रवि ने उसे गले लगा लिया, क्योंकि हर कहानी में खलनायक इंसान नहीं होता। कभी कभी हालात होते हैं, और हर चुप्पी के पीछे धोखा नहीं होता। कभी कभी त्याग भी होता है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो आपको रोकता है, टोकता है, तो गुस्सा करने से पहले एक बार ये जरूर सोचिए, कहीं वो आपको बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? रिश्ते शक से नहीं, समझ से मजबूत होते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो इसे लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां मिलती है कुछ अपनी, कुछ पराई, लेकिन दिल से जुड़ी सच्ची कहानियां। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए सच और एक नए एहसास के साथ।